कहानी है जो कहती है कि भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है। भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है। अर्जुन ने प्रण किया कि यदि जयद्रथ को नहीं मारता तो आत्मदाह कर लूंगा। ये प्रण करते वक्त वो पूछने नहीं गया था कृष्ण से, उसने उठा लिया। लेकिन अब उसने कसम उठा ही ली है तो उसको पूरा करने का आयोजन कृष्ण कर रहे हैं। थोड़ी हैरानी की बात है, कृष्ण ने स्वयं तो व्रत उठाया नहीं और अर्जुन ने भी ये कसम खाते वक्त कृष्ण की न सहमति ली न अनुमति। तो कृष्ण को क्या पड़ी है? वो क्यों अर्जुन की मदद कर रहे हैं एक ऐसे वचन को निभाने में जिसके लिए जाने में प्रत्यक्षतः उनकी कोई भूमिका थी नहीं। समझेंगे। भक्त को भगवान की अनुमति लेनी नहीं पड़ती। अनुमति तो आपको किसी की तब लेनी पड़ती है जब आप में और उसमें भेद की कोई संभावना हो। जब ऐसा हो कि आपकी कोई व्यक्तिगत सत्ता बची रह गई हो जिसके बहक जाने का डर हो, तो आप जाओगे अपने से किसी बड़े की अनुमति लेने। जब आप और आपका भगवान बिल्कुल एक सीध में आ गए हों, एक तारतम्य में बैठ गया हो, एक एकत्व आ गया हो, तब कहां बची कोई संभावना कि आप भगवान के विरुद्ध या भगवान से विलग होकर कुछ करें। तब तो आप जो भी कर रहे हो वास्तव में आपके माध्यम से भगवान ही कर रहा है। इसीलिए कबीर फिर कहते हैं कि सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। हरि का स्मरण करने की जरूरत तो तब तक पड़ती है ना जब तक हरि कहीं बाहर कहीं दूर खड़े हों। जब आपके भीतर ही बैठ गए हरि, आप बचे ही नहीं, हरि हरि ही हो गए, तो कौन किसका स्मरण करेगा? करता ही अब हरि हो गए तो स्मरण भी यदि करना है तो किसको करना पड़ेगा? अपना कर्तृत्व तो आपने छोड़ दिया। अब आप कुछ कर सकते नहीं क्योंकि अब आप बचे नहीं। बागडोर किसके हाथ में? हरि के हाथ में। तो अब यदि स्मरण भी करना है तो करे कौन? हरि को ही करना पड़ेगा। अर्जुन ऐसा ही है। तो अर्जुन यदि प्रण उठा रहा है तो वास्तव में प्रण उठाया किसने है? कृष्ण ने। कृष्ण का प्रण है तो पूरा भी कौन करेगा? कृष्ण ही करेंगे। अब ये मौज होती है भक्त को कि जैसे कोई बच्चा हो बाप के साथ और बाजार घूमने निकले। बच्चे की अपनी कोई आमदनी नहीं, बच्चे की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, बच्चे ने आज तक एक पैसा कमाया नहीं। बच्चे को तो बस मिठाई की दुकान की ओर उंगली उठा के कहना है जे, और आगे का काम बाप को करना है। बच्चे को क्या कहना है? जे, वो पीली वाली मिठाई। अब बच्चे ने कोई अनुमति तो ली नहीं पिता की, पूछा भी नहीं की
उसने कहा जे। और अब पिता करे प्रबंध कि कैसे वहां तक जाना है, कैसे भुगतान करना है, कैसे बंधवाना है और फिर कैसे बच्चे तक लेकर आना है। तो वैसे ही अर्जुन ने कहा जे। अब करे कृष्ण प्रबंध कि अब इसको जयद्रथ को मरवाना कैसे है, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ही तो बोल रहे हैं। अर्जुन बच्चा है, उसने अपने आप को पिता को सौंप रखा है। अपने आप को सौंप देने का ये बड़ा लाभ है। तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें अब बस फरमाइश करनी है। तुम्हारी फरमाइश तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम्हें वो भी नहीं करनी। समझ रहे हो? अपने आप को सौंप दो और फिर निर्द्वंद होकर के जो करना है करो। इच्छा करनी है तो इच्छा भी करो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वही कर देगा जिसने तुम्हें इच्छा दी है। और ऐसी इच्छा अब तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं जो पूरी होने योग्य नहीं है। ऐसी इच्छा अब तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं जो पूरी होने योग्य नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा मन किसका है? उसका है। तो उसमें इच्छाएं ही वही उठेंगी जो सुपात्र हैं, जिनको पूरा होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा अब उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है तो खुद पूरी करेगा ना। अब करो खुल के इच्छा। तुम ऐसा कुछ मांगोगे ही नहीं जो तुम्हें नहीं मांगना चाहिए। तुम सब वही वही मांगोगे जो तुम्हें मांगना ही चाहिए। और ये कैसे पता? क्योंकि तुमने सबसे पहले उसको मांगा जो तुम्हें मांगना चाहिए। बड़ा इम्तिहान तुम उत्तीर्ण कराए हो। सबसे पहले तुमने किसको मांग लिया है? कृष्ण को मांग लिया है। जब सबसे बड़ा इम्तिहान तुम लांघ आए तो छोटे मोटे इम्तिहान तो उत्तीर्ण कर ही जाओगे। जब पहले सही मांगा तो अब गलत कैसे मांगोगे? सबसे पहले उसको मांग लो जिसको मांगना सही है। उसके बाद जितना छोटा मोटा मांगते रहोगे वो सब मिलेगा। इसी बात को पुराने लोग और कथाएं ऐसे कह गए हैं कि तेरी मुराद पूरी होगी बच्चा। तेरी मुराद जरूर पूरी होगी बच्चा, लेकिन सिर्फ तब जब तेरी मुराद हो ही ना। जब तेरी मुराद उसकी मुराद है तब मुराद जरूर पूरी होगी। पूर्ण की इच्छा करो, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अन्यथा इच्छा तो अपूर्ण ही रहती है कि इच्छाएं किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। बस पूर्ण की इच्छा करो तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अपूर्ण की इच्छा करो तो इच्छा को अपूर्ण ही रह जाना है। बड़ा मांगोगे बड़े से बड़ा मिलेगा, छोटा मांगोगे तो छोटे से छोटा भी नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? अब बड़ा मांगना, फैमिली डोसा। अगले दंगल में काम आएगा।
सत्य का कभी विरोध नहीं करते। हम बड़ी तिरछी चाल चलते हैं। हम झूठ को सत्य का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हम सत्य के समर्थन में हैं। समझिएगा बात। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सत्य के विरोध में हैं। हम क्या कहते हैं कि हम हैं, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम सत्य के विरोध में हैं। हम क्या करते हैं, हमें जब सत्य के विरोध में होना होता है तो हम झूठ को सत्य का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो सत्य का समर्थन ही करते हैं। पर वास्तव में हम समर्थन किसका कर रहे हैं? हमने झूठ को सत्य का नाम दे रखा और हम झूठ का समर्थन कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते। तो जीतता हमेशा सत्य, ये बात हमें पता है कि सत्य ही जीतेगा। तो हम सत्य से सीधे पंगे कभी नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि उधर जीत है और उधर सत्य ही जा सकता है। सत्यमेव जयते, सत्य ही, तो उधर जा सकता है सिर्फ सत्य ही। अंदर ही अंदर हमें सत्य से चिढ़ है, ये भी जानते हैं कि जीतेगा सत्य ही, और हमें जिताना है झूठ को। तो हम क्या करते हैं, हम झूठ को बुलाते हैं, उसको सत्य का नाम देते हैं और कहते हैं जा उधर। हमें इतनी भी आबरू नहीं होती, इतनी भी गैरत नहीं होती कि हम जिसके खिलाफ खड़े हैं हम खुल के उससे कह सके कि हम तेरे खिलाफ खड़े हैं। सत्य के खिलाफ तो सारा संसार खड़ा है, लेकिन इतनी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम खुल के कह दें कि हम सत्य के खिलाफ हैं। तो हम क्या कहते हैं, सारे के सारे जय भगवान जी की, और दिल ही दिल में हम सारे के सारे हैं भगवान जी के खिलाफ ही। आपने जो कहानी सुनाई उसमें भगवान दो शापित जीवों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें शाप से जल्दी मुक्त होना है तो मेरा विरोध करना, और मुक्त होने का दूसरा रास्ता है कि मेरी भक्ति करना, और भक्ति करोगे तो समय लगेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सत्य का खुला विरोध करना, और दुनिया में सबसे प्रचलित काम है सत्य का विरोध करना। दुनिया में सबसे प्रचलित काम क्या है? सत्य का विरोध। और सबसे विरल काम क्या है, अप्रचलित काम क्या है? सत्य का खुला विरोध। क्योंकि सत्य का खुला विरोध बड़ी विसंगति है। सत्य का खुला विरोध बड़ा पागलपन है, बड़ा दुस्साहस है। सत्य का खुला विरोध ही अगर आप कर दें तो आपको दिख जाएगा कि आप कितने मूर्ख हैं। सत्य के विरोधी तो आप हैं ही, लेकिन बात को छुपाए रहते हैं, विरोध को समर्थन का नाम दिए रहते हैं। आप खुल के कह ही दीजिए कि आप सत्य के विरोध में हैं। आप खुल करके अपनी असलियत जाहिर कर दीजिए, आप बचेंगे नहीं, तत्काल भस्म हो जाएंगे। आपके भीतर जो कटुता बैठी हुई है, जो जहर बैठा हुआ है, उसको सामने ला ही दीजिए, वो साफ हो जाएगा, आप स्वच्छ हो जाएंगे। हम उसे बाहर आने नहीं देते, हम अभिनय करते रहते हैं, हम स्वांग करते हैं क्या कि हम तो सत्य के भक्त हैं, सत्य के समर्थन में हैं, सत्य के अनुयायी हैं। उसकी जगह स्वीकारो तो कि मेरी हकीकत ये है, मेरे जीवन का तथ्य ये है कि मुझे सत्य से डर लगता है। मेरा बस चले तो सत्य में आग लगा दूं। मैं तो अपनी क्षुद्रताओं पर, अपने झूठों पर, अपनी अहंता पर जीना चाहता हूं। सत्य से कोई लेना देना नहीं मेरा। ये बात हम कभी खुलेआम स्वीकार नहीं करेंगे। आप कर लीजिए खुलेआम स्वीकार। आपके स्वीकार में इतनी विसंगति होगी, ऐसी विकृति होगी, ऐसी ऊर्जा होगी कि आपने जो स्वीकार किया है वही भस्म हो जाएगा। उसको बचाए रखने का एक ही उपाय होता है, क्या? उसको स्वीकार कभी किया ना जाए। तो बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो आपने अभी जो कथा सुनाई उससे उजागर हो रहा है। तुम
अपनी गंदगी को, अपने विभत्स और कुत्सित चेहरे को बेनकाब कर दो, अपनी पोल खोल दो। ये हंसता हुआ नकाब हटाओ अपने चेहरे से, अपने असली रंग दिखाओ। तुम्हारे चेहरे पर जो घृणा है, तुम्हारी आंखों में जो अंगारे हैं, जरा उनको जाहिर होने दो। वही तुम्हारा उपचार बनेगा, उसी से तुम्हारा समाधान होगा, क्योंकि बात खुल जाएगी। जो खुल गया सो तर गया। किंतु इसी सत्य का अनुयायी विभीषण भी था, अर्जुन भी थे, और अर्जुन तो ऐसे भक्त थे कि 18 अध्याय सत्य के कहने पर। तो कहाँ थे? किंतु सत्य तो थे ना, सुरक्षा कर रहे थे ना हमेशा। ये सब विसंगतियां हैं, समझिएगा बात को। अर्जुन से बड़ा धुर विरोधी कोई हो सकता है? जो बात आंखों के इशारे से समझ लेनी चाहिए थी, जो बात मौन से समझ लेनी चाहिए थी, वो उन्हें 18 अध्याय में भी नहीं समझ में आई। अर्जुन से ज्यादा हठी कोई हो सकता है? मुझे तो शक है कि अर्जुन ने सिर्फ ऊब करके लड़ाई करना शुरू कर दिया। ओशो का वक्तव्य है कि वो कहते हैं उन्हें कृष्ण से इस बात पर बड़ा रोष है कि उन्होंने अर्जुन को अपना रूप क्यों दिखाया, बृहद रूप। ये तो ये वही बात हो गई कि गुरु जो है वो शिष्य को परीक्षा में नकल करा रहा है। अब ऐसी ही बात, पसंदीदा है जो उसको नकल करा के पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। वही परीक्षा अपनी दे रहे कि देखो मैं हूँ। पर्चा आउट कर दिया। हो जाता है कभी-कभी एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं। कभी 1 मिनट, कल मेरे साथ हुआ था, एग्जाम हुआ था, इन्विजिलेशन गई थी, 100 तरीके से सवाल पूछ रहे थे। एक बार को तरस उठी कि बेटा कर ले। हो जाता है, ऐसे ही होता है। आखिर में परमात्मा को एक ही बात कहनी पड़ती है, अब जैसे भी हैं अपने ही तो हैं। चरण पखार के पीते हैं। अपनी मर्जी से तो हुए नहीं है कुछ, जैसे भी हैं। होता तो सब कुछ मेरी ही मर्जी से है। तो अब अगर ये बेवकूफ़ हैं तो भी बात तो मेरे ही मत्थे है। जिनने उलझाई अब वही सुलझाएं। और किसको दोष दे परमात्मा की तूने उलझाई, उसके अलावा कोई है नहीं। अद्वैत की ये बड़ी विभीषिका है, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते।